हाय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एंकल स्प्रेन है उसके बारे में चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। एंकल स्प्रेन होता क्या है? अगर आपको फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए या स्क्वैश खेलते हुए या बैडमिंटन खेलते हुए या किसी भी तरह की आउटडोर या इंडोर गेम्स खेलते हुए आपकी एंकल अंदर की तरफ ट्विस्ट कर गई हो, दिस इज एंकल स्प्रेन। या फिर आप अनइवन सरफेस पे चल रहे हों, आपकी एंकल ट्विस्ट कर गई, अंदर की तरफ मुड़ गई हो, या सीढ़ियों पे आप चढ़ उतर रहे हैं या स्टेप मिस कर गया हो, देन दिस इज एंकल स्प्रेन। आज हमारे बीच एक पेशेंट आई हैं। शी इज आलिया एंड शी इज ए स्टूडेंट एज वेल एज एन ओकेशनल बैडमिंटन प्लेयर ऑल्सो, और यस्टरडे शी गॉट एन इंजरी इन हर एंकल। आज हम उनसे ही सुनते हैं उनको कैसे ये इंजरी हुई है। या टेल। So yesterday I have got the injury at my ankle joint Which and ankle? Right? right ankle, Okay. and it was paining while I'm walking. So I have decided to visit the doctor. Okay. आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एंकल जॉइंट में हमारे लिगामेंट्स कैसे कैसे पोजीशन होते हैं। एंकल जॉइंट जो हमारा होता है वो चारों बगल से उसमें लिगामेंट्स लगे होते हैं। लिगामेंट्स का मेन फंक्शन जॉइंट को स्टेबिलिटी देना है और हमारे बॉडी को प्रोप्रियोसेप्शन सेंस प्रदान करना होता है। तो मोस्ट कॉमन जो लिगामेंट्स होते हैं जो एंकल स्प्रेन में इंजर्ड होते हैं वो ATFL होते हैं। सो नाउ आई विल ask some questions to the patient where she is having more tenderness or more pain. यहाँ पे दर्द है? यहाँ पे दर्द है? यहाँ पे दर्द है? So which is the most tender point in your ankle? This? Yeah, this is the middle fiber of ATFL which I am marking now. So like this. So this is the middle fiber where the pain she is having. Maximum tender point. So this is the middle fiber of the ATFL, anterior talofibular ligament, which is the most common ligament, lateral ligament, which is injured while twisting our ankle. Ankle sprain के 3 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 में there is a minor stretch into the ATFL band, simple stretch होती है। The patient won't be complaining of any major swelling around the ankle joint. Patient को वजन देने में, चलने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। There won't be any hematoma around the ankle joint. और ये 1-2 हफ्ते में with proper physiotherapy heal up हो जाता है। Grade 2 is a more aggressive type of injury. इसमें क्या ATFL के बैंड्स के किनारे किनारे स्वेलिंग हमें देखने को मिलता है, हल्का हिमाटोमा भी दिखाई देता है, सूजन भी रहता है। द पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ डिफिकल्टी इन वेट बेयरिंग। धीरे धीरे करके 3-4 हफ्ते में ये भी रिजॉल्व कर जाता है। ग्रेड 3 का इंजरी जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ग्रेड 3 में कई बार माइक्रो फ्रैक्चर भी देखा जाता है, हीमेटोमा भी हम लोग ATFL के किनारे देख सकते हैं, सूजन रहता है। द पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ डिफिकल्टी इन वेट बेयरिंग, वेट बेयर किया ही नहीं जा सकता है। एक्सरेज और MRI स्कैन में माइक्रो फ्रैक्चर और ATFL के बैंड का पूरा टूट जाना दिखाई देता है। एंकल स्प्रेन का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है, जो आप घर पे भी कर सकते हैं 2-3 दिन, फर्स्ट 2 to 3 डेज जो आप कर सकते हैं, दैट इज राइस ट्रीटमेंट। राइस ट्रीटमेंट क्या होता है? दैट इज रेस्ट टू द प्रॉपर लिगामेंट। ऐसा नहीं है कि आप बेड पे ही रहें, रेस्ट टू द प्रॉपर लिगामेंट और इंजर्ड पार्ट। आई फॉर आइसिंग, यू हैव टू डू आइसिंग। आइसिंग जो है घर में भी, जो फ्रिज में हमारे बर्फ रहता है उसको आप शॉपर में या किसी भी कपड़े में, तौलिए में लपेट करके आइसिंग इस हिस्से को कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंप्रेशन। कंप्रेशन एक एंकलेट या एंकल बाइंडर आप पहन सकते हैं रेस्ट देने के लिए, या फिर क्रेप बैंडेज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज एलिवेशन। एलिवेशन ऐसे 2-3 तकिया दे करके हमें पैर को उठा करके रखना है। दिस विल पुश द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट एंड इन टर्न improve healing as well as wash out
the waste metabolites. Coming to the treatment part of the ankle sprain. Ankle sprain जब हो जाए तो इसके ट्रीटमेंट को कैसे शुरू करें एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। सबसे पहले इसमें होता है टू इम्प्रूव द फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन ऑफ द एंकल जॉइंट। रेंज ऑफ मोशन कैसे इम्प्रूव करें पेशेंट का, तो 2-3 दिन अगर ग्रेड 1 इंजरी है या ग्रेड 2 इंजरी है तो आफ्टर 4-5 डेज वी कैन स्टार्ट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। तो हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि अपने मूवमेंट को पूरा करें। ये पूरा ऊपर की तरफ डॉर्सिफ्लेक्शन कीजिए, यस यस, वेरी गुड। देन कमिंग टू द प्लांटर फ्लेक्शन, यस। इस तरह की मूवमेंट्स को हम करने के लिए पेशेंट को इनकरेज करते हैं। दूसरा जो एक्सरसाइज है उसमें हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि अपने ग्रेट टो से बड़े कैपिटल लेटर अल्फाबेट्स लिखेंगे। राइट डाउन ए फ्रॉम योर बिग टो, राइट डाउन ए फ्रॉम योर बिग टो, राइट डाउन, यस, ट्राई टू राइट डाउन ए फ्रॉम योर बिग टो। अपने बड़े वाले अंगूठे से अल्फाबेट्स लिखेंगे। राइट डाउन बी नाउ, बी, राइट डाउन बी, या। सो इस तरह से ए बी सी डी हम कहते हैं पेशेंट को अपने ग्रेट टो और एंकल जॉइंट की मदद से लिखने के लिए। So this is going to improve blood circulation in the ankle joint and in turn will lead to joint mobility also. Now coming to the next exercise, which is isometric exercises to the ankle joint. So these isometric exercises will improve the joint stability as well as strengthen the muscles around the ankle joint, which are the dorsiflexors, plantar flexors, इवर्टर्स एंड इन्वर्टर्स। सो इसमें हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पेशेंट को इनकरेज हम करते हैं कि अपनी तरफ पैर को खींचे और हम रेसिस्टेंस देंगे। या वी हैव टू होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड होल्ड करना है। पेशेंट ताकत लगाएंगे और हम रेसिस्टेंस देंगे। उसी तरह प्लांटर फ्लेक्शन में द पेशेंट इज गोइंग टू पुल डाउन डाउन डाउन, यस, वेरी गुड। 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे और ये एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा। इसी तरह फिर इवर्टर्स और इन्वर्टर्स के लिए भी हम प्रेशर देंगे और पेशेंट इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। बाहर की तरफ कीजिए, अंदर की तरफ कीजिए, अंदर की तरफ 10 काउंट होल्ड करेंगे। सो जेंटली वी हैव टू डू दीज एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव द जॉइंट स्टेबिलिटी एज वेल एज स्ट्रेंथन द मसल्स अराउंड एंकल जॉइंट। इसी सीरीज में जो अगली एक्सरसाइज है वो विद द यूज ऑफ थेराबैंड और इलास्टिक रेसिस्टेंट बैंड। ये जिम शॉप या किसी भी स्पोर्ट्स शॉप में आसानी से मिल जाती है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइजेस हैं जो जॉइंट स्टेबिलिटी में और एंकल जॉइंट के आसपास मसल्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। द पेशेंट इज इनकरेज्ड टू पुल हर एंकल टुवर्ड्स हर सेल्फ। खींचिए खींचिए, hold for 10 seconds and relax. Again you have to pull for 10 seconds, pull। ये जो रेसिस्टेंस एक्सरसाइज है विथ थेराबैंड ये पूरे रेंज में की जाती है, एंकल जॉइंट के पूरे रेंज में की जाती है। उसी तरह पोजीशन को चेंज करेंगे, प्लांटर फ्लेक्शन करने के लिए इनकरेज करेंगे, होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स, रिलीज। ये मॉर्निंग इवनिंग 10-10 रिपीटेशंस या 15-15 रिपीटेशंस आप करवा सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर इवर्टर्स, बाहर की तरफ बाहर की तरफ बाहर की तरफ कीजिए, वेरी गुड। होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स, ब्रिंग टू नॉर्मल, ओके। अगेन अंदर की तरफ इन्वर्टर्स के लिए होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स, कम टू नॉर्मल। इन एक्सरसाइजेस के करने से 10 to 15 रिपीटेशंस मॉर्निंग इवनिंग करने की वजह से एंकल जॉइंट के अराउंड जो स्वेलिंग होती है वो भी कम होती है, मसल्स में स्ट्रेंथ भी आता है और जॉइंट में स्टेबिलिटी भी आती है।